नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आज बाबरी मस्जिद विध्वंस को 32 साल हो गए हैं और इस विध्वंस के पीछे पूरा देश किस तरह जला था, जगह जगह राइट हुए थे, वो शायद सभी को याद होगा। मगर ये सारा मामला होने के बाद ऐसा लगा था कि अब कोई मस्जिद इस बात पर नहीं ढाई जाएगी कि उसके नीचे 400-500 साल पहले कभी मंदिर हुआ करता था। लेकिन अब फिर से ये चैप्टर ओपन हो गया है। इसके साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ का नाम भी सामने आ रहा है, जिनके लिए अब कहा जा रहा है कि उन्होंने जाते जाते ऐसी गलती कर दी है, या कहें एक भीषण आग की पहली चिंगारी लगा दी है, जिसकी जद में पूरा देश सुलग सकता है और जिसकी शुरुआत भी हो गई है। और चंद्रचूड़ पर यह आरोप ना केवल विपक्ष लगा रहा है, बल्कि कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपनी वीडियो में लगाए कि डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले में एक टिप्पणी कर दी और उनकी इस टिप्पणी को आधार बनाकर अब देश की अलग अलग निचली अदालतों में हर मस्जिद के अंदर, हर दरगाह के अंदर मंदिर तलाशने की होड़ मच गई है। और अब ना जाने देश को ये कहां ले जाएगी और देश का सांप्रदायिक माहौल किस हद तक बिगाड़ देगी, ये कहा नहीं जा सकता। मतलब जिंदगी में और कुछ बच ही नहीं गया है करने को। ऐसी खबरों ने पूरे देश को बेचैन करके रखा हुआ है। इसके माहौल में उथल पुथल मचा दी है। धर्म के नाम पर जिस तरह से ना सिर्फ राजनीति हो रही है, बल्कि धर्म को अदालतों में भी घसीटा जा रहा है। और ना सिर्फ धर्म, इसके अलावा सालों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और बाबर औरंगजेब तक को छोड़ा नहीं जा रहा। अदालत लेकर आ गए सब और उनके नाम पर बाकायदा दलीलें दी जा रही हैं और इन दलीलों को निचली अदालतों में स्वीकार भी किया जा रहा है। और देखिए, ऐसे आदेशों के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। संभल का मामला आप सबके सामने है। इसके बाद अजमेर भी इस लिस्ट में आया हुआ है। जामा मस्जिद की सीढ़ियां भी इस फहरिस्त में शामिल हैं और कुतुब मीनार, ताजमहल के बारे में तो मैं अब क्या ही बोलूं। खैर, अब ये चर्चा मैं फिर से इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस मामले से जुड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने टिप्पणी करी है। ऐसी बातें बोली हैं जिसे सभी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, उनकी बात को पढ़ना भी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RF नरीमन, जिनका करियर काफी लंबा रहा और सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस भी थे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, मगर CJI होने के नाते उनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। लेकिन जब पीठ बैठती है तो सारे ही जज एक समान होते हैं। मतलब जब एक से ज्यादा जजों की बेंच बैठती है किसी भी फैसले में, तो सबके पास एक जैसी ही ताकत होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई पीठ बैठ रही है और उसमें CJI भी है तो उनकी टिप्पणी का ज्यादा वजन होगा बाकी जजों के मुकाबले। ऐसा नहीं है, सभी टिप्पणियों का वजन एक ही होगा। हाँ, लेकिन अगर बेंच में बैठे सभी जज एक फैसले पर राजी नहीं हो पाए, तब बहुमत के हिसाब से फैसला लिया जाता है। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि जो जिम्मेदारियां चंद्रचूड़ ने निभाई और जो अधिकार चंद्रचूड़ के पास थे, वैसे ही जस्टिस नरीमन के पास भी थे। उन्होंने भी एक जैसी ही जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो देश के मौजूदा हाल पर जस्टिस नरीमन ने जो कुछ भी बोला है, बात करी है, जैसा देश में एक माहौल पैदा किया जा रहा है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, और जिसमें अदालत और जज भी एक अहम किरदार निभा रहे हैं। तो दोस्तों, उन तमाम जजों को एक तरह से आईना दिखाते हुए पूर्व जस्टिस नरीमन ने एक बार फिर से धार्मिक स्थल यानी कि विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, जिसे हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, उसी को एक बहुत ही मजबूत आधार मानते हुए उन्होंने तमाम जजों को सलाह दी है। जस्टिस नरीमन ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में हाइड्रा हेड्स की तरह मुकदमे सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की। कहा कि मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्थल अधिनियम को विशेष रूप से बरकरार रखा और इसे धर्मनिरपेक्षता की पूर्ति घोषित किया, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। आगे जस्टिस नरीमन कहते हैं कि अयोध्या मामले में 5 पन्नों के फैसले, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा गया, उसको जिला जज और हाईकोर्ट जजों के समक्ष अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून है जो उन पर बाध्यकारी है। तो यहां पर जस्टिस नरीमन कह रहे हैं कि जो ये निचली अदालतें हैं जो ऐसे मामलों पर फैसला धड़ल्ले से सुना रही हैं, उनके समक्ष बाबरी मस्जिद का जो पूरा फैसला था उसे पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद का फैसला पूजा स्थल अधिनियम के आधार में दिया गया। दोस्तों, मस्जिद को ध्वस्त किए जाने वाले स्थान पर मंदिर के निर्माण की अनुमति देने में न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति नरीमन ने यह तक कहा कि इस मामले में न्याय का बहुत बड़ा उपहास यह हुआ कि धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया।
अब मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बता देती हूं कि जस्टिस नरीमन ने क्या क्या कहा है। सुनिए, आज हम देखते हैं कि पूरे देश में हाइड्रा हेड्स की तरह हर जगह मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, ना केवल मस्जिदों के संबंध में बल्कि दरगाहों के संबंध में भी। मेरे अनुसार इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका, क्योंकि यह सब सांप्रदायिक तनाव और वैमनस्य को जन्म दे सकता है, जो हमारे संविधान और पूजा स्थल अधिनियम दोनों में परिकल्पित है, इस सब का रोकने और इन सभी हाइड्रा हेड्स को रोकने का एकमात्र तरीका बाबरी निर्णय, जिसने पूजा स्थल अधिनियम को बरकरार रखा, में इन 5 पृष्ठों को लागू करना और प्रत्येक जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के समक्ष इसे पढ़ना है, क्योंकि ये 5 पृष्ठ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की घोषणा है जो उन पर बाध्यकारी है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद ये स्पष्ट है कि पूजा स्थल अधिनियम अपना उचित रास्ता अपनाएगा। यदि अधिनियम को इस निर्णय में बताए अनुसार लागू किया जाता है तो यह आसानी से इन सभी हाइड्रा हेड्स को रोक देगा जो एक के बाद एक उभर रहे हैं। तो जस्टिस नरीमन, ये जो लगातार मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के केसेस सामने आ रहे हैं जगह जगह से, उन्हें हाइड्रा हेड्स कह रहे हैं, यानी अलग अलग सिर या कहें अलग अलग मुद्दे केसेस। कह रहे हैं कि ऐसे फैसलों से देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है और वो इससे चिंतित भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस जब ऐसे मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रख सकते हैं दोस्तों, तो चंद्रचूड़ क्यों नहीं इन मुद्दों पर बोलते, जबकि इन सब की शुरुआत तो उन्हीं से हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि चंद्रचूड़ तन्हाई पसंद हो, उन्हें तो लाइमलाइट में रहना पसंद है। रिटायर होने से पहले भी वो छाए हुए थे और रिटायर होने के बाद भी वो लगातार ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां लोग मौजूद हैं और जहां पर वो सार्वजनिक तौर पर बातें कर रहे हैं, बाकायदा पॉडकास्ट में भी शामिल हो रहे हैं, मगर देश के ऐसे गंभीर मुद्दों पर उनसे बोला नहीं जा रहा। और दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि चंद्रचूड़ साहब ने ज्ञानवापी मामले में कोई फैसला नहीं दिया था, उन्होंने मात्र एक टिप्पणी करी थी। उनकी टिप्पणी को आधार बनाकर अब निचली अदालतें आदेश दे रही हैं और तेज बन रही हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी इजाजत दी है तो फिर क्या मसला है। हालांकि चंद्रचूड़ ने केवल टिप्पणी करी थी, उसे लेकर कोई कानून नहीं बना था, लेकिन चंद्रचूड़ की टिप्पणी ही, क्योंकि वो सीजीआई थे उस वक्त, तो उसको अब आधार बनाकर एक हाइड्रा हेड्स पैदा किए जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। और ये टिप्पणी मात्र हमारे देश के लिए काफी खतरनाक है। हम सब ने देखा, इस टिप्पणी की वजह से ही संभल में लोग मर गए। तो सोचिए, इससे आगे कुछ फैसला होता तो क्या हाल होता। अब जो लोग उस टिप्पणी के बारे में नहीं जानते, उनके लिए मैं बता देती हूं कि चंद्रचूड़ ने आखिर कहा क्या था। देखिए, भारत के पिछले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मई 2022 में एक मौखिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है। अब देखिए, ये जांच करने की ही जो एकमात्र बात है, उसने ऐसे सभी केसेस के सारे दरवाजे खोल दिए और एक माहौल ये बनाया गया कि हम तो केवल जांच ही कर रहे हैं, कोई बदलाव थोड़ी कर रहे हैं। और यही जांच भारत की मस्जिदों के लिए और उसके आसपास रह रहे लोगों के लिए कैसा पहाड़ बनकर टूटा, वो हम सब ने देखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? जस्टिस नरीमन की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।